हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, आप सबके सिलेबस में अंग्रेज़ी से उर्दू भी है और अंग्रेज़ी से हिंदी भी है। और दोस्तों, ये अंग्रेज़ी जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इनका जो है कि वर्ड मीनिंग याद करना, सेंटेंसेस याद करना और फिर इनका जो है कि टेंस को याद करना, पूरे ग्रामर जो है काफ़ी टफ़ है। और उनके लिए मैं समझता हूँ अगर मार्च में आपका एग्ज़ाम है तो फिर वक्त कम है। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल मैंने एक कोशिश किया है कि जो आम बोलचाल में, जो रोज़मर्रा की बोलचाल में या अंग्रेज़ी को बोला जाता है उर्दू से, तो मैं उन चीज़ों को पहले आपके सामने लाऊं ताकि कुछ तो आप अंग्रेज़ी में महारत हासिल कर सकें। जो चीज़ें रोज़ाना बोली जाती है, यूजलेबल्स जो वर्ड हैं उनको याद कर लें। उनके बाद जैसे ही वक्त मिलता है और एग्ज़ाम की तारीख ये आगे बढ़ जाती है या डेट निकल जाती है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ी ग्रामर को पढ़ा करके उनके टेंस को क्लियर करके आपके जो है कि तर्जुमा निगारी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है आपके सामने, क्या है, एक नंबर पे है आप कैसे हैं। तो इसका इंग्लिश होगा दोस्तों हाउ आर यू, या फिर ये भी होगा हाउ डू यू डू। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पे है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। तो इसका इंग्लिश होगा हैव वी मेट बिफोर। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा और आप लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये स्टार्टिंग है, कोशिश कीजिएगा समझने के, लिखने के, याद करने के। नंबर 3 पे दोस्तों है ये लीजिए। कोई आपके पास आता है, कोई सामान उसको देना चाहते हैं तो कहते हैं ये लीजिए। इसके लिए इंग्लिश है हियर यू आर। नंबर 3 पर है दोस्तों मुझे याद नहीं है। बॉस ने कोई काम बताया है और फिर आपने वो चीज़ भूल गया है, तो आप रिप्लेस में जो आप कहते हैं मुझे याद नहीं है, इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे आई डोंट रिकॉल, या फिर आप ये कह सकते हैं आई डोंट रिमेंबर। ठीक है। 5 नंबर में है मेरे लिए खुशी की बात है। कोई काम आप कर रहे हैं जो आप पहले से सोच रखे हैं कि मुझे ये काम करना है और उसी के लिए आपको हुक्म मिल जाए बॉस की तरफ से, तो आप कहते हैं मेरे लिए खुशी की बात है। तो फिर इसके लिए इंग्लिश है प्लेजर इज़ माइन। नंबर 6 पर है दोस्तों मुझे जाना है, या फिर सेंटेंस यूँ बनाइए मुझे जाना पड़ता है। दोस्तों इंग्लिश के अंदर में, या फिर यूँ समझिए अंग्रेज़ी के अंदर में, सेंटेंस बनाने के लिए जो चीज़ सूटेबल होता है उसे लाया जाता है। इन चीज़ों को याद रखें। तो मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, इनके लिए दोस्तों आई हैव टू गो। 7 नंबर में है उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो इनका अंग्रेज़ी है या यूँ कह लीजिए इंग्लिश है इनका ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, या इन द मॉर्निंग भी बोलते हैं, बाद जगह द, बाद जगह दी इस्तेमाल करते हैं, तो इन द मॉर्निंग। और 8 नंबर में है फिर मिलेंगे। आप मतलब किसी को छोड़ते हैं या किसी से मिलते हैं और जब आप लास्ट टाइम अलविदा लफ्ज़ कहने के बाद जाने लगते हैं तो कहते हैं ना सी यू अगेन, या फिर यू, कुछ लोग यूँ भी कहते हैं सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, और सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। और 9 नंबर में है कल मिलेंगे। तो कल मिलेंगे दोस्तों इसका हिंदी इंग्लिश होता है सी यू टुमारो, सी यू। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। नंबर 10 में है जो आज जो है कि छोटे छोटे ये मैं लाया हूँ जुमले, सेंटेंसेस जो आपके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हैं। धीरे धीरे तकरीबन 200-400 सेंटेंसेस ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ग्रामर के लिए टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम सर पर है। तो और इसमें नंबर भी आपका कम है, तो फ़िलहाल जितना हो जाए ये कोशिश है। अगर आपकी सलाह मशवरा जो भी हो आप हमें देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर बताइएगा ताकि आगे चलाया जाए। 10 नंबर में है मेरा घर दूर है। तो इसका इंग्लिश है माई होम इज़ फॉर। 11 नंबर में है दोस्तों मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। आप किसी के पास जाते हैं, किसी वकील के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो आप सलाह लेने जाते हैं। उसी को अगर आप इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। 12 नंबर में है, ठीक है, अंदर आइए। 12 नंबर में क्या, अंदर आप किसी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो या आपके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, आप उनसे कह सकते हैं इंग्लिश में प्लीज़ स्टेप इन या फिर प्लीज़ कम इन। तो ये दोनों ही इस्तेमाल होता है, प्लीज़ स्टेप इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर आइए।
13 नंबर में है अब कब मुलाकात होगी। किसी को सी ऑफ कर रहे हैं तो बातें होती है अब कब मुलाकात होगी, तो इसका है व्हेन डू आई सी यू अगेन या फिर व्हेन डू आई सी यू अगेन। ठीक है। 14 नंबर में है मुझे ज़रूरी काम पड़ गया है। देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ है क्या है मुझे एक ज़रूरी या एक ज़रूरी काम पड़ गया है। टाइपिंग में यहाँ था लगा है। ठीक है, तो एक ज़रूरी काम पड़ गया है, तो इनकी इंग्लिश है दोस्तों देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। ठीक है, इतना क्लियर है, आप लोग देख भी रहे हैं स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, तो ये देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। 15 नंबर है और ये 15 नंबर आखिरी है, तो किसी को धोखा मत दो। इनका इंग्लिश आप सभी को मालूम भी होगा, डू नॉट बिट्रे एनीवन। ठीक है, डू नॉट बिट्रे एनीवन, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी को धोखा मत दो। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखें, जिनकी जो ज़बान ज़्यादा बोली जाती है उनके लिए वो चीज़ परफेक्ट होती है। हम लोग उर्दू ज़्यादा बोलने वाले हैं, हम लोगों से उर्दू परफेक्ट तरीके से हम लोग बोल भी सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं। इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है और उसमें प्रैक्टिस भी नहीं है, हो सकता हो इसमें आपकी गलती, बोलने में गलती हो, इसलिए हमने लिख के आपके सामने पेश किया है। कमी बेशी हो तो ज़रूर हमें इत्तला करें, ख़बर करें। बस दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।